ओम शांति। 5 जून 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 17 मार्च 1991 की। मुरली का सार है, संतुष्ट मनी के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। यदि मैं संतुष्ट मनी के श्रेष्ठ आसन पर बैठना चाहता हूँ, उसकी युक्ति बाबा आज बता रहे हैं। प्रसन्नचित्त और निश्चिंत आत्मा बनना उसकी युक्ति है। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता बाबा कहते संतुष्टता है, और संतुष्टता हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना है। संगम युग पूरा का पूरा ही बाबा कहते संतुष्ट रहने और औरों को संतुष्ट करने का युग है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। तो जो संतुष्ट आत्मा है, बाबा कहते उतना ही उसका प्योरिटी का लेवल ऊपर जाता है, और जितना प्योरिटी का लेवल ऊपर जाता है उतना वो आत्मा विशेष आत्माओं की गिनती में आती जाती है। तो संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। यदि ब्राह्मण बनने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझ में संतुष्टता का गुण नहीं आया है, संतोष धन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाबा कहते ऐसी आत्मा को विशेष आत्मा नहीं कह सकते। जबकि हम सब ब्राह्मण मानते हैं कि हम कोटों में कोई आत्माएं हैं, माना हम विशेष आत्माएं हैं, लेकिन बाबा की नज़रों में विशेष वो जो संतुष्ट मनी हो। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। बाबा कहते स्वयं ही स्वयं को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि हम संतुष्ट हैं, हम तो संतुष्ट मनी की लाइन में आते हैं, लेकिन बाबा संतुष्ट मनियों की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। उन विशेषताओं के आधार से हम अपने आप को चेक करें, क्या सच में ही मैं संतुष्ट मनी बना हूँ। बाबा कहते जो संतुष्ट होंगे उनके सूरत से, चेहरे से संतुष्टता दूसरी आत्माओं को भी दिखाई देगी। वो सदा एक श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन में सेट रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, डगमग नहीं होंगे, क्योंकि संतुष्ट आत्मा माना हर एक चीज़ को ज्ञान के पॉइंट से देखती है वो आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते उनकी श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन कभी हिल नहीं सकती। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। तो बाबा कहते संतुष्टता का आधार क्या है? उस आत्मा ने बाबा से प्राप्त होने वाली सर्व प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर किया हुआ है। जिसने संसार ही बाबा को बना दिया, उसकी सब आसक्तियाँ, उसकी सब इच्छाएं, असंतुष्ट करने वाली हर एक बात, डगमग करने वाला हर एक पेपर उस आत्मा के लिए 0 के बराबर हो जाएगा। एकदम स्थिर आत्मा, अचल अडोल आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है।
असंतुष्टता कब होती है? जब आत्मा को कोई इच्छा है, कोई प्राप्ति करने की इच्छा है, अभी उसने सर्व प्राप्तियां नहीं की हैं, इसलिए वो असंतुष्ट है। फिर वो प्राप्ति चाहे नाम मान शान की हो, वो प्राप्ति मुझे दूसरों से स्नेह मिले, वो इच्छा मुझे दूसरों से प्यार मिले, मुझे रिगार्ड मिले, मेरा नाम आगे आए, तो ये सब विनाशी प्राप्तियों के पीछे जब तक मैं आत्मा लगी रहती हूँ, हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विनाशी प्राप्तियाँ ऐसी हैं, एक प्राप्ति करेंगे, एक इच्छा पूर्ति होगी, साथ में ही दूसरी इच्छा क्रिएट हो जाती है। इसी के कंपैरिजन में बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा वो जिसने बाबा से सर्व खजाने लेकर स्वयं को भरपूर किया होगा। तो ये स्थूल प्राप्तियाँ उसको कुछ हो कुछ ना हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा आज महत्व बता रहे हैं संतुष्ट मनी का। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसी को थोड़ा किसी को बहुत दिया? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का ये अनुभव रहता है कि जब वो बाबा का बना तो एकदम उसको उड़ती कला का अनुभव हुआ, एकदम उसको भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाबा कहते जन्मते ही मैं आपको सर्व प्राप्तियाँ वर्षे के रूप में दे देता हूँ। लेकिन फिर कुछ आत्माएं होती हैं, उस प्राप्त किए हुए वर्षे को संभालती नहीं हैं, व्यर्थ में गवा देते हैं, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बोल में, व्यर्थ कर्म में। इसलिए प्राप्त की हुई प्राप्तियों का भी कुछ समय बाद फिर हमें अनुभव ही नहीं होता, हमारी स्थिति डगमग होने लगती है, हम प्रसन्न चित्त से प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते, बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ, इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। बाबा कहते मैंने हर एक बच्चे को संपन्नता का वर्षा दिया। बाबा ने अपना जब बनाया तो जन्मते ही मुझे 100% अपना अधिकारी बना दिया, लेकिन मैं उन खजानों को संभाल पाया, यूज़ कर पाया, बढ़ा पाया, या मैंने व्यर्थ में गवाया, वो मुझे चेक करना है। कोई कमी नहीं है, हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। तो जो वर्षा बाबा ने दादियों को दिया, वही वर्षा हमें भी मिला, लेकिन दादियों ने उस वर्षे के अधिकार को अपना बनाया, उस वर्षे के नशे में रहे, उस नशे से दादियों ने अपनी संपूर्णता को भी प्राप्त किया। बाबा कहते फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को वर्षा पूरा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनैलिटी आई है। तो आज बाप दादा हम सब बच्चों की संतुष्टता की परसेंटेज को देख रहे हैं। हम आत्माएं कौन कितनी संतुष्ट मनी बनी हैं। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। बाबा के अकॉर्डिंग ब्राह्मण जीवन क्या है? जिसमें एक अंश मात्र भी असंतुष्टता ना हो। ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इस पर्सनैलिटी में है, संतुष्टता की पर्सनैलिटी में ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का मज़ा है। नहीं तो ब्राह्मण होते हुए भी
मौजों के युग में होते हुए भी हम मौज का मज़ा नहीं ले पाएंगे, बोझ में ही रह जाएंगे। यही मज़े की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी, नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। हम तपस्वी मूर्त हैं, हम योगी तो आत्मा हैं। उसकी निशानी क्या है? बाबा कहते ऐसे बच्चों के नैनों से, चेहरे से, चलन से संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। ऐसे संतुष्ट मनियों की माला बना रहे थे। आज बाबा वतन में ऐसी संतुष्ट मनियों की माला बना रहे थे जिनकी संतुष्टता की पर्सनैलिटी उनके नैनों से, चेहरे से और चलन से दिखाई दे। बाबा पूछते कितनी माला बनी होगी? हाँ, कितने मन के ऐसे होंगे, कितनी संतुष्ट मनियाँ होगी बाबा के पास। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो संतुष्टता की निशानी बाबा बता रहे हैं, जो आत्मा स्वयं संतुष्ट मणि होगी वे स्वयं भी सदा प्रसन्न रहेगी और दूसरे भी उनके संपर्क में आके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रसन्न चित्त नहीं होता। जो आत्मा प्रसन्न चित्त है, बाबा कहते उसके मन में कभी भी कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा होता है प्रसन्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो प्रसन्न चित्त आत्मा है, बाबा कहते उसने ड्रामा की नॉलेज को यथार्थ रीति अपने जीवन में धारण किया है। केवल कहने मात्र नहीं कहता हाँ सब ड्रामा चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए, कैसा भी सीन आ जाए, कैसी भी आत्मा कोई हिसाब किताब चुकतू करने आ जाए, लेकिन उसको ड्रामा याद है। वो अचल अडोल स्थिति पर टिका हुआ है। उसके मन में प्रश्न नहीं आएगा ये ऐसा क्यों करते, ये ऐसा क्यों होता, कोई भी प्रश्न नहीं। बाबा कहते जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता है उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। बाबा ने तो इतना ज्ञान दिया है, हर बात का बाबा कहते हैं आपको उत्तर पता है। कोई भी प्रश्न चाहे अपने प्रति आए चाहे दूसरे के प्रति आए, उत्तर हम सबको पता है। लेकिन उस पता हुए उत्तर को प्रैक्टिकल में जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, हमारी स्थिति में फ़र्क तब पड़ेगा, हम में बदलाव तब आएगा, तब होगा स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। पहले भी सुनाया था व्हाट और वाई नहीं, लेकिन डॉट, क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में है। अब बाबा ने सब निशानियाँ बताई संतुष्ट मणि की, और बाबा अब हमसे पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम इन निशानियों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेक करें। मुझ में कौन कौन सी निशानी संस्कार के रूप में आ चुकी है। तो बाबा कहते तो चेक करो, ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो। बाबा ने तो हम सब बच्चों को संतुष्ट मणि का टाइटल दे दिया, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं अब अपने को चेक करो और मुझे बताओ क्या तुम संतुष्ट मणि हो। फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से
स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में स्टेज में सदा संतुष्ट हो। तो पहला प्रश्न संतुष्टता के लेवल पर बाबा हमसे पूछ रहे हैं, या कहें कि चेकिंग के लिए बाबा पॉइंट दे रहे हैं कि जब बात आती है स्वयं से संतुष्ट होने की, तो उसमें बाबा ने हमें 4-5 बातें बताई चेक करने के लिए। बाबा ने कहा स्वयं के पुरुषार्थ से क्या मैं संतुष्ट हूँ। अब पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ, इसकी भी बहुत गहराई है। समय प्रमाण जैसा मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, जिस स्पीड का होना चाहिए, जिस अवस्था का होना चाहिए, क्या वो है। दूसरी चेकिंग बाबा कहते स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। जिस तरह के संस्कार अब तक मुझ में आ जाने चाहिए थे, या जिस स्पीड से मैं अपने संस्कारों को, शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर रहा हूँ, क्या वो स्पीड से मैं संतुष्ट हूँ। क्या जो संस्कार एक बार यदि परिवर्तित हो गया, कहीं दोबारा तो रावण का दिया संस्कार उसकी जगह तो नहीं ले लेता। तो संपूर्ण परिवर्तन संस्कारों में कहाँ तक आया है, क्या उसमें मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। तीसरा चेकिंग का पॉइंट बाबा कहते स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में मेरा पुरुषार्थ किस परसेंटेज पर चल रहा है। क्या मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ, क्या 100% परिवर्तन आया है। बाबा की श्रीमत प्रमाण 100% पुरुषार्थ चल रहा है। चौथा पॉइंट बाबा ने कहा स्टेज में सदा संतुष्ट हूँ। जो मेरी अवस्था है, जैसी मेरी अवस्था सदा रहती है, क्या मैं उस अवस्था से, उस स्टेज से संतुष्ट हूँ, या बनानी तो है अचल अडोल अवस्था और मेरी अवस्था हर एक सेकंड में फ्लक्चुएट होती हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये है बाबा का पहला प्रश्न, स्वयं से संतुष्ट होने की 4 पॉइंट्स जो बाबा ने चेक करने के लिए दी, या फिर चारों पॉइंट्स में मैं किस परसेंटेज पे हूँ, इसका उत्तर मुझे बाबा को देना है। दूसरा प्रश्न स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, सेवा में सदा संतुष्ट हैं। मनसा के लेवल पे जो सेवा होनी चाहिए हो रही है। वाणी की सेवा का चांस अभी बहुत कम रह गया, तो इस कम चांस को क्या मैं ले रहा हूँ या इसे भी गंवा रहा हूँ। मेरा हर कर्म सेवा है। क्या मैं उस अवस्था, उस स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करता हूँ। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इनकी ज्ञान योग से पालना करके सेवा कर दी। बाबा कहते इसमें संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। तीनों तरह की सेवा में संतुष्ट और सदा संतुष्ट, माना सेवा का चार्ट भी सदा एक रस हो, आगे ही आगे बढ़ता जाए। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। जितनी भी आत्माओं के कनेक्शन में मैं आता हूँ, वो सब आत्माओं से क्या मैं संतुष्ट हूँ, और क्या मेरे संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा मेरे से सदा संतुष्ट है। तो सदा शब्द को बाबा ने यहाँ अंडरलाइन कराया, सर्व और सदा। ऐसे नहीं 10 आत्माएं तो मुझसे संतुष्ट हैं, लेकिन 1-2 तो सदा ही नाराज़ रहती हैं। नहीं,
बाबा ने कहा सर्व आत्माएं आपसे संतुष्ट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप हर आत्मा की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। बाबा कहते क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का, सफलता का फल यही प्राप्त करना है। हमारी तपस्या का फल ही ये है। हम तब मानेंगे या तब हम पास होंगे अपने योग में, अपनी तपस्या में, इस सब्जेक्ट में, योग के सब्जेक्ट में, जब हमारे संबंध में आने वाली सर्व आत्माएं मेरे से सदा संतुष्ट रहें। ये हमारे योग बल का रिजल्ट है। तो कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करने के लिए मैं अपनी नियम मर्यादा नहीं तोड़ूं, अपनी ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को फॉलो करते हुए क्या सर्व आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं? ये है मुख्य चेकिंग का पॉइंट। बाबा कहते स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग भी बाबा कहते एक विधि है, इस विधि को हम अपना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विधि में सही रीति यूज़ कर रहा हूँ, मैं योग सही विधि से करता हूँ, उसका रिज़ल्ट क्या है, उसकी निशानी क्या है, उससे फिर मुझे क्या सिद्धि प्राप्त होगी? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। बाबा कहते जैसे 8 घंटा योग करना है मुझे, ये लक्ष्य रखा है, उसी तरह से इस योग की सिद्धि क्या है, मेरा योग सही है, उसका प्रूफ क्या है कि ये तीनों तरह की सेवा, मन, वचन और कर्म से, तीनों तरह की सेवा में मैं सर्व से और सर्व मुझसे सदा संतुष्ट रहेंगे। ये हमारे योग का रिज़ल्ट है। अब इस हिसाब से भी हम देखें, चेक करें अपने आप को, कितनी आत्माएं हमसे संतुष्ट हैं, माना कितना पावरफुल योग है फिर हमारा। तो बाबा कहते कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी समझ सकते हैं। क्या समझ लेते? हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहे। लेकिन बाबा कहते वो अपनी सही चेकिंग ही नहीं करते। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। कई कहते ना हम तो खुश रहते हैं, कोई हमसे खुश रहे या नहीं रहे। बाबा कहते ये भी कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। संतुष्ट होना माना संतुष्ट करना। मेरे कर्मों द्वारा, मेरे मनसा द्वारा, मेरी वाचा द्वारा सभी आत्माएं जो मेरे संपर्क में हो वो संतुष्ट हो जाएं। ये है बाबा कहते हैं हमारे संतुष्टता की रिजल्ट। संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं को पर्सनैलिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। दूसरे हमें से संतुष्ट नहीं, दूसरे हमें संतुष्ट ना समझें, दूसरों को ये अनुभव होता हो हमसे कि हाँ इनके अंदर तो बहुत सूक्ष्म इच्छाएं हैं, लेकिन हम कहें हम तो संतुष्ट हैं। बाबा कहते हैं ऐसे दिमाग वाली संतुष्टता नहीं चाहिए, इसको बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू बनना। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन
यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मनियाँ सदा बाप के मस्तक मनियों समान चमकती है। तो बाबा रियल में जो संतुष्ट मनी होंगे उनकी निशानियाँ बता रहे हैं। तो इन निशानियों को हम चेक करें। ऐसा तो नहीं है कि हम भी इनसे विपरीत हैं, अपने को मियाँ मिठू ही बनाकर बैठे हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। अब संतुष्टता का एक और गुण है, वो सबकी दुआओं का पात्र हमें बना देते हैं, क्योंकि जो स्वयं संतुष्ट हैं, जिसके कर्म दूसरों को संतुष्ट करने वाले हों, जिसके बोल दूसरों को संतुष्ट करने वाले हो, जिसकी मनसा का लेवल दूसरों को संतुष्ट करने वाला हो, बाबा कहते उनको ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। ये दुआएं उनका विमान है माना, जो दुआओं में पल रही आत्मा, बाबा के वरदानों में पल रही आत्मा, बाबा की छत्र छाया में पल रही आत्मा सदा अपने में एक हल्कापन फील करती है। वो आत्मा कभी भारी नहीं होगी, ना किसी आत्मा से, ना किसी के वाइब्रेशन से, ना ही किसी की वाणी से। तो बाबा कहते ये निशानियां हैं संतुष्ट मनी होने के। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मनियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? बाबा ने सब निशानियां सुना दी संतुष्ट मनी की। हम सारी मुरली को दोबारा से रिवाइज करें, पॉइंट्स नोट करें। बाबा ने क्या क्या निशानियां बताई, क्या क्या विशेषताएं बताई, क्या क्या गुण बताए संतुष्ट मनी आत्मा के। अब लास्ट में बाबा कहते चेक करो, हर एक बात में अपने को चेक करो, मैं कौन हूँ? क्या मैं संतुष्ट मनी हूँ? क्या मैं ऐसी मनी हूँ जो बाबा के मस्तक में सदा मस्तक मनी बनकर चमकती रहे? क्या मैं ऐसी संतुष्ट मनी हूँ जिसके लिए बाप दादा की दुआएं हमेशा निकलती रहे, सर्व ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त होती रहे? क्या मैं ऐसी संतुष्ट मनी हूँ? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते हैं अब जो तपस्या से आपने प्राप्तियां की है ना, उसको सर्व आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष करो। संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को ये अब अनुभव होना चाहिए हमारे द्वारा कि ये श्रेष्ठ तपस्वी आत्मा है। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। खुद ही संतुष्ट हो जाते, खुद ही खुश हो जाते हैं, हाँ हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हमारी तपस्या तो बहुत अच्छी है। लेकिन बाबा कहते हैं अच्छी तपस्या किसको कहेंगे? जिसके चेहरे और चलन से तपस्या का बल, वो योग बल, वो रूहानियत, संबंध संपर्क वाली आत्माओं को अनुभव हो। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात
अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, ये तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। बाबा ने संपूर्ण ये जो समय का परिवर्तन होना है, कलयुग बदल सतयुग आना है, उसके लिए बाबा ने कहा जब हम तपस्वी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, माना मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं का जब एक संकल्प हो जाएगा कि अब विनाश हो जाना चाहिए, तब बाबा कहते ये प्रकृति के पांचों तत्व हलचल करेंगे, तब परिवर्तन होगा। उपद्रव मचाने की डांस करेगी, आप अचल होंगे और वे हलचल में होगी। प्रकृति हलचल में होगी, लेकिन उसकी हलचल को देखकर हम हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि हम उस समय अपनी संपन्न संपूर्ण स्टेज पर होंगे। हम ही ने तो आह्वान किया होगा, लेकिन किन्होंने? वो महान तपस्वी आत्माओं ने, जिनके अंदर तपस्या का बल जमा होगा, उनका ऐसा संकल्प होगा, ऐसा पावरफुल संकल्प होगा, तब विनाश होगा। तो बाबा कहते क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं? नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। इतना बड़ा विश्व और एकदम परिवर्तन करना, नर्क को स्वर्ग बना देना, बाबा कहते मनुष्य आत्माओं के बस का ही नहीं है। तो ये कौन करेगा? प्रकृति करेगी। जब एकदम से वो पांचों तत्व हलचल मचाएंगे, इकट्ठा उपद्रव मचा देंगे, तो परिवर्तन होगा। ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। बाबा कहते प्रकृति के पांचों तत्व हमारा ऑर्डर कब मानेंगे? पहले हमारा मन, बुद्धि, संस्कार तो हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे ऑर्डर प्रमाण चले, इतने तो हम शक्तिशाली बने, तब प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करेंगे। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, ऐसी तपस्या हो सर्व ब्राह्मण आत्माओं का एक समय पर एक सा ही संकल्प उत्पन्न हो कि अब परिवर्तन होना चाहिए, तब परिवर्तन होगा। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। तपस्या को भी आज बाबा डिफाइन कर रहे हैं। तपस्या माना क्या? तपस्या माना सबका मेजॉरिटी एक समय पर एक ही संकल्प उत्पन्न होना। तपस्या अर्थात इतना शक्तिशाली वो संकल्प होना जिस संकल्प को प्रकृति भी स्वीकार किए बिना रह ना सके
और वो परिवर्तन कर दे। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं। भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो। भारतवासी में भी मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है ना। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो। तो बाबा को कितनी जल्दी है कि जल्दी जल्दी सेवा का कार्य पूरा हो और फिर सतयुग आए। फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है। पीस पार्क की बाबा बात कर रहे हैं। वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। जब इतनी लंबी लंबी क्यों लगेगी, जो बाबा ने पहले ही वर्णन किया हुआ है। बाबा कहते जब ऐसा समय आएगा तो मधुबन जाकर भी, जैसे आज हम सोचते ना हमें अच्छा रहने का स्थान मिले, अच्छा खाना मिले, उस समय बाबा कहते ये भी परवाह नहीं होगी। उस समय तो ये करेंगे कि बस हम मधुबन पहुंच जाएं और चाहे कैसा भी स्थान हो, मिट्टी में भी बाबा कहते सो जाएंगे, अटैची का तकिया बनाकर सो जाएंगे, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। वो समय ही बाबा कहते ऐसा होगा। खटिया नहीं लेंगे, वे समय ही ऐसा होगा, वे समय ही और होगा। ये समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। माना 3 चीज़ों में हम फुल होने चाहिए, पावरफुल, नॉलेजफुल, लवफुल। ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हों। हमारे संपर्क में जो आत्माएं आएँ, हमारे द्वारा जिनको संदेश मिले, उनको ये तीनों अनुभूतियाँ हमसे एक ही समय पर एक साथ होनी चाहिए। इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है। बाबा कहते तन से तो सब ठीक है, क्या मन से भी सब ब्राह्मण ठीक हैं? फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। ये भी एक याद की विधि है। जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आभू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? तो सभा में हर एक बच्चे ने अपना अपना सुनाया। बाबा कहते जो विशेषताएं सुनाई वे प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार का बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? बाबा पूछ रहे हैं। लगता है किसी को कुछ मुश्किल? कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है, थोड़ी सी भी कहीं बाबा कहते मुश्किल तो नहीं लगता कुछ। माया के भी नॉलेजफुल हो गए ना। माया भी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वार करती है, बाबा कहते इसके भी नॉलेजफुल हो गए ना। अब तो जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? हर तरह का पेपर, माया का हर तरह का रूप बाबा ने हमें पहले ही स्पष्ट कर दिया हुआ है। तो बाबा कहते जानते हुए भी फेल क्यों हो जाते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता हो तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई की बात की हमें फीलिंग आ गई। फीलिंग फ्लू हो जाता है, और फ्लू क्या करता है पता है? कमज़ोर कर देता है। दुनिया में भी देखो, शारीरिक रूप से किसी को फ्लू हो जाए तो कमज़ोरी आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही फीलिंग भी क्या है? फ्लू की बीमारी है। एक तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और दूसरा आत्मा को कमज़ोर कर देती है। बाबा कहते फ्लू क्या करता है पता है? कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, पास होना। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। हर बात को बाबा कहते पास करते जाओ। जब हम हर बात को पास करते जाएंगे तो पास हो जाएंगे, विजय होने का संस्कार पड़ जाएगा। और जो पास होते जाएंगे, पास विद ऑनर आत्माएं होंगी, वो भविष्य में श्री कृष्ण के भी पास पास रहेंगी। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले ज़रूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है? अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। अभी मेहनत भूल गई ना। अच्छा, आज का वरदान है हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव।
हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।